बच्चों को परवरिश करने के लिए क्या गाइड करेंगे, ताकि ऐसे तो डॉक्टर के पास आना ही ना पड़े, वो तो बेस्ट रहता है, लेकिन क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग भी मिथिलावासी? जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, यदि एक चीज है तो वो कहेंगे कि हम माँ अपना दूध पिलाए, इससे बड़ा उपकार उस बच्चे पर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अब ये साफ देखा गया है कि बाद के जीवन में भी जितना क्रोनिक डिजीज है, जो लंबे अवधि वाला बीमारी है, जैसे कि अस्थमा हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटीज हुआ, इन सब चीज का जो इंसिडेंस है वो वैसे बच्चों में ज्यादा होता है जिसको कि माँ का दूध नहीं मिलता है। तो माँ का दूध उस समय तो उसको कई सारा संक्रमण से, कई सारा बीमारी से बचाता ही है, बाद के जीवन में भी उसको स्वस्थ रखता है। इसलिए माँ का दूध अति महत्वपूर्ण चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वही है। उसके अलावा ठंडा के टाइम में थोड़ा सा ठंडी से बचाना है। डॉक्टर साहब, देखा गया बहुत सारे बच्चे वो देखते हैं कि मिट्टी खाने लगता है वो। देखिए, यह एक हैबिट डिसऑर्डर है। इस चीज को थोड़ा सा बच्चे को या तो रिवार्ड देके हो या उसको पनिश करके हो, धीरे धीरे आपको थोड़ा मेहनत करना है। इसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं होती जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है कुछ ऐसा चीज हो जाए। बहुत ही कम, लेस देन 5% केस में ऐसा होता है कि कभी कभी कृमि बढ़ जाने, कृमि हो जाने से या और तरह का कुछ तरह से आयरन डेफिशिएंसी से भी बच्चा ऐसा मिट्टी खाता है। आयुष्मान कार्ड जो धारक हैं यहाँ आते हैं तो उनको क्या पूरा? हाँ, अभी भी हमारे पास आयुष्मान में भर्ती हैं, 2 बच्चे भर्ती हैं आयुष्मान कार्ड में। और हमको लगता है कि जनवरी से थ्रू आउट हमेशा आयुष्मान कार्ड में लोग इलाज करवा के जा रहे हैं। किस किस तरह का बच्चों में देखा जा रहा है कि यहाँ पर इश्यूज आ रहा है, जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं चिकित्सा कार्यक्रम में? देखिए, नवजात शिशु में सबसे कॉमन जो देखा है तो भर्ती की जरूरत है, जो बच्चा जन्म के बाद नहीं रोया। यह बड़ा कॉमन सा है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अभी नहीं, इसका इम्पैक्ट जीवन के बाद में भी रहता है। मतलब यहाँ से जन्म के बाद बच्चा नहीं रोया, बच्चा नहीं रोता, एक बहुत बड़ी गंभीर चीज समस्या होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के वाटसन स्कूल के अपोजिट टुलिप चाइल्ड केयर ये बच्चों का अस्पताल है। और जहां हमारे साथ आप चैनल पे देख सकते हैं दाहिने तरफ डॉक्टर आर.के. झा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आयुष्मान भारत योजना ऐसे प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा सकता है, तब जब धरातल पर 100% इम्प्लीमेंटेशन हो सके, लोगों को 100% इसका लाभ मिल सके। जानकारी के अभाव में कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लोग सही जगह सही अस्पताल में रीच नहीं कर पाते हैं। ऐसा होता है कि उनका धन का भी अपव्यय होता है और समय की भी बर्बादी होती है, तब जब उन्हें पता नहीं होता कि मधुबनी में सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी आयुष्मान भारत कार्ड के योजना के तहत 5 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार ऑपरेशन निःशुल्क। जो हमारे साथ चैनल पे हैं डॉक्टर आर.के. झा, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी भी किए हुए हैं, साथ ही साथ इनका क्वालिफिकेशन DCH MD है। सबसे पहले न्यूज टुडे मिथिला में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है उसमें क्या टुलिप चाइल्ड केयर एसोसिएट हुआ, और अगर हुआ है तो कब से हुआ है? ये दिसंबर 2024 से इम्पैनल्ड है और हम लोग दिसंबर से हम लोग दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रीटमेंट। पूरा फ्री है, मुफ्त है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आयुष्मान कार्ड में किसी तरह का कोई शुल्क नहीं होता है, नहीं मतलब जांच का, नहीं कोई मेडिसिन का। जांच का निःशुल्क? हाँ जी, सब कुछ निःशुल्क होता है। जांच भी निःशुल्क है और दवा भी निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है, कोई नहीं ली जाती है। आयुष्मान कार्ड से जो बेनिफिट्स है लाभार्थी को कब मिलेगा, जब वो एडमिट होंगे, क्या है उसका? हाँ, जब एडमिशन की जरूरत पड़ती है तो हम लोग उसको आयुष्मान कार्ड के तहत एडमिट करते हैं और एडमिशन के बाद उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। एडमिशन के बाद? लेकिन जैसे जांच की हम बात करते हैं तो एडमिशन से पहले नहीं, जनरली जो हम लोगों को, देखिए बच्चों में खासकर ऐसे भी हम लोग का जांच बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है। और यदि हमको संदेह होता है, सस्पेक्ट करते हैं कि ये चीज हमको भर्ती करने की जरूरत है और हम यदि जांच करते हैं उसको और उसने उसको भर्ती करते हैं, तो वो भी आयुष्मान कार्ड के अंदर ही आता है। ये टुलिप चाइल्ड केयर जो बच्चों का अस्पताल है, कितने वर्षों से आप मधुबनी जिले वासियों में सेवा दे रहे हैं? ये 5वां साल है हम लोगों का। 2021 से हम लोग सेवा दे रहे हैं और यहाँ बच्चों से रिलेटेड जो ये है मेडिसिन का, इसमें NICU, PICU, जनरल वार्ड, ये सब सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। जो छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए होता है, उसमें हर तरह की हम लोग का टर्सरी केयर है। ये वेंटिलेटर वगैरह वगैरह सब कुछ है और बाकी जो भी है फोटोथेरेपी, वार्मर वगैरह। डॉक्टर साहब, 5 वर्षों से आप मधुबनी जिला में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो पेशेंट आते हैं किस किस तरह का बच्चों में देखा जा रहा है कि यहाँ पर इश्यूज आ रहा है, जो पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं चिकित्सा कार्यक्रम में? देखिए, नवजात शिशु में सबसे कॉमन जो देखा है तो भर्ती की जरूरत है, जो बच्चा जन्म के बाद नहीं रोया। यह बड़ा कॉमन सा है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ अभी नहीं, इसका इम्पैक्ट जीवन के बाद में भी रहता है। मतलब यहाँ से जन्म के बाद बच्चा नहीं रोया, एक बहुत बड़ी गंभीर चीज समस्या होती है, तो उसके चलते भर्ती करना पड़ता है। उसके कई सारे कॉम्प्लिकेशन, कुछ तो होता है कि इमीडिएट होता है,
कुछ होता है लेट होता है, मतलब बाद में भी उसके जीवन पर भी उसका असर पड़ता है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में सेरेब्रल पैल्सी कहते हैं। काउच क्या है? काउच इससे मतलब है कि एंटीनेटल केयर बहुत तरह का बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब माँ गर्भवती अवस्था में किस तरह से उसका देख-रेख किया गया है। यदि किसी तरह से बहुत देर तक दर्द में रहे माँ, यदि बच्चे को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो, जैसे कोई रास्ता संकरा होता है, कई तरह यदि बच्चा गंदा पानी जिसको कि हम लोग कहते हैं बच्चे का स्टूल यदि पेट के अंदर निकल जाता है और उस पानी को यदि पी लेता है बच्चा, ये सब कई सारा कारण है जिसके चलते उस बच्चा नहीं रो पाता है जन्म के समय। यहाँ ये भी कल्चर नहीं है कि जितना भी डिलीवरी है आजकल, उस समय एक शिशु रोग विशेषज्ञ का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा सिर्फ कुछ ही डॉक्टर ऐसा कर पाते हैं जो कि बुलाते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ को, क्योंकि बच्चे का जन्म के समय रोना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा और सब क्या है? कई सांस की समस्या है, निमोनिया है, जितना भी कई तरह की समस्या है। अभी डायरिया, डिसेंट्री, सांस की सर्दी, खांसी, जो कुछ बच्चे देखा जाता है कि बेड पर जब सोने वक्त में वो अचानक से रोना शुरू कर देते हैं, और कैसे उसको पता चले, क्या प्रिकॉशन और फर्स्ट जो मेडिकेयर उस समय पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जब बच्चा ज्यादा रो रहा है? देखिए, जब बच्चा रोता है तो कॉमन कारण जो है उस चीज को देखना चाहिए। जैसे अक्सर देखा जाता है कि जब बच्चा रोता है तो या तो उसको भूख लगा होता है, या फिर वो पॉटी या फिर यूरिन यदि पास करता है और उससे वो यदि भीग जाता है उसका नैपी, तो उसके चलते भी रोता है, या फिर कभी कभी पेट में दर्द है उसके चलते भी रोएगा। यदि बच्चा को ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा लग जाता है उसके चलते भी रोएगा। तो सबसे कॉमन चीज को सबसे कॉमनली देखा जाए कि बच्चे को भूख लगा है कि नहीं लगा है, उसी को देखा जाए। बच्चे को देखा जाए कहीं यूरिन तो पास तो नहीं कर रखा है। बच्चा बहुत ज्यादा फीवर हो या बहुत ज्यादा यदि ठंड हो गया और ठंडा के टाइम में, तो उसे भी कोई समस्या होती है तो बच्चा तो रो करके ही अपना एक्सप्रेस करता है। गर्भवती माँ, जिस तरीके से आपने बताया कि 9 महीना शिशु को गर्भ में रखती है, वो जो 9 महीने का प्रश्न है उसमें क्या माँ को बहुत केयर करना चाहिए खान पान में या और सारी चीजें? बिल्कुल, देखिए वो जो 9 महीना है, क्योंकि उसमें एक जीवन पल रहा होता है। आप उसके बाद उस बच्चे के लिए चाहे कुछ भी करें, यदि उसका जन्म यदि बहुत स्मूथ नहीं रहे, अनइवेंटफुल नहीं रहे, तो फिर आप उस बच्चे के लिए चाहे कुछ भी करें, कई सारी बीमारियां हैं जो जन्म के समय यदि कुछ सही ढंग से देखा जाए तो नहीं होगा, उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और ये सब कुछ निर्भर करता है कि खासकर पूरा जो 9 महीना का समय है और खास करके जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा-सा भी कोई तकलीफ है, अक्सर हम लोग देखते हैं दर्द होता है, तो लोग कहेंगे अरे ऐसे ही दर्द होते रहता है थोड़ा बहुत। यदि कुछ थोड़ा-सा पानी निकलता है तो भी कहता है कि लो पानी थोड़ा बहुत निकलता है, तुम वेट करते रहते हैं। और उस वेट करने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट टाइम है बीत जाता है। वो जो 9 महीना माँ के एक्टिविटी पे क्या उस पे भी निर्भर करता है? उसी पर निर्भर। मेडिकल साइंस क्या कहता है? बच्चे का हेल्थ तो उसी 9 महीना जो माँ किस तरह से रखी है, माँ के हेल्थ पर निर्भर करता है। ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, 9 महीना तो उसी से जुड़ा हुआ है। टुलिप चाइल्ड केयर के प्रैक्टिशनर डॉक्टर आर.के. झा, जिनसे आपने सुना मधुबनी में जो बच्चों के संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क ट्रीटमेंट होता है। अगर आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं, आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये आयुष्मान कार्ड एफिलिएटेड हॉस्पिटल है। कई बार होता है कि मिडिल क्लास फैमिली है, फाइनेंशियली रहता है, ऐसे आप लोगों ने डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट भी किया है, क्या कहेंगे? कुछ आप प्रेफरेंस देते? देखिए, उनका तो जनरल ट्रीटमेंट तो है ही, और जनरल पहले से तो मेरा जब आयुष्मान कार्ड तो इस साल से है, पहले से तो ट्रीटमेंट चलता ही है। डॉक्टर को एक गॉड का रूप कहा गया है, तो कई बार आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े रहते हैं उनके लिए, देखिए जो आर्थिक दृष्टि इसके लिए तो सरकार का बहुत बड़ी योजना है, और हमको लगता है कि अब सरकार इसका भी बढ़ा दिया है, कितना इसका दायरा बहुत बढ़ाया गया है। तो आयुष्मान कार्ड बनाए हम लोग, यदि किसी ऐसे लाभार्थी हैं या ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं जिसका कि नाम आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया, लेकिन उसका यदि राशन कार्ड है या और कहीं ये चीज नाम है उसमें, तो हम लोग उसको उनका बनवा भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि केंद्र सरकार का एक शानदार पहल कही जा सकती है, 100% इसका अगर योजना का लाभ लाभार्थी को मिले। डॉक्टर आर.के. झा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इन्होंने बताया कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर आकर इलाज करा सकते हैं। हो सकता है आप आयुष्मान कार्ड धारक हैं लेकिन आपका कार्ड नहीं बना है, तो यहाँ पे इस अस्पताल में आपका कार्ड भी बनेगा और उस कार्ड के माध्यम से आपका इलाज भी होगा, जहां पर जांच भी निःशुल्क, मेडिसिन भी निःशुल्क ये योजना के तहत मिलेगा। और टुलिप चाइल्ड केयर, ये आप देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपके बच्चे किसी पेशेंट ने यहाँ उपचार किया होगा किसी बच्चों का, तो कैसा है इनका ट्रीटमेंट और किस तरह के हैं इनका फैसिलिटीज। टुलिप चाइल्ड केयर जो बच्चों का अस्पताल है।